नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और ये आप यहां पर चेहरे देख पा रहे हैं, ये बेरोजगार कला अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश के हमारे साथ यहां पर युवा लोग मौजूद है, जो कि आज धर्मशाला के तपोवन में पहुंचे हैं और सरकार से भेंट करने आए थे, मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, उप मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनकी बातें हैं, कितने लंबे समय से ये प्रताड़ित हो रहे हैं या यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सीएम जी तो सीधे दिल्ली निकल गए, उप मुख्यमंत्री से आपका मिलना हुआ, क्या आपने अपनी बात वहां पर रखी और उनकी तरफ से क्या रिस्पांस मिला? नमस्कार, लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो पूरा प्रदेश कला अध्यापक संघ के थ्रू हमारी जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज हम सीएम साहब और पूरी सरकार से मिलने आए थे और अपनी जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उनके सामने रखने चाह रहे थे। सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा है कि जो अभी 980 पोस्ट कोड के जो हमने एग्ज़ाम दिए हैं और जो उसका रिजल्ट पेंडिंग है, हम ये चाह रहे हैं वो रिजल्ट जल्द से जल्द आउट हो और जितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, वो अपनी जॉब के लिए आगे लग पाएँ। आपके यदि हम ड्राइंग मास्टर्स की बात करें यहाँ पर, तो ऐसा देखने में आता है कि भाई 99 बच्चे हैं तो फिर नहीं है टीचर जी, एक और आगे तो फिर टीचर है। ये क्या है ये पूरा चीज? सर नमस्कार, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर हमारी पूरी हेल्प करते हैं। मैं राज्य कार्यकारिणी का सचिव हूँ हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संघ के। आज हम पूरे 12 डिस्ट्रिक्टों से कम 70 लोग जो है यहाँ पे आए थे। तो आज हमने फैसला किया था कि सीएम से भी मिलेंगे और ड्यूटी सीएम से भी मिलेंगे। तो सीएम तो हमें मिल नहीं पाए, लेकिन हमें ड्यूटी सीएम से मिलने का मौका मिला है और हम विधानसभा अध्यक्ष जो माननीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, उनसे भी हम मिले हैं और कई विधायकों से भी मिले हैं। तो हमारा मेन मैटर यही है कि जो हमारा अभी हाल ही में पेपर हुआ है ड्राइंग टीचर का, पोस्ट कोड 980 है, वो भी हमारा जो है वो मतलब संदेह के घेरे में जो है वो जांच के घेरे में आ गया है। तो हमारा ड्यूटी सीएम से यही कहना था कि इसको कैंसिल ना किया जाए और जो भी इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन निर्दोष को जो निर्दोष हैं उनको मतलब उनकी मेहनत का जो फल है वो मिलना चाहिए। हमने 1 साल से जो है वो स्टडी की है और बड़ी मेहनत से ये कमीशन क्लियर किया है और आगे भी हम ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारी लगभग 1500 करीब पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, इसमें मेन कंडीशन जो पिछली सरकार थी उन्होंने ये लगाई है कि आपके मिडिल स्कूल में 100 बच्चे होने चाहिए। तो ये हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 100 बच्चा करना बहुत ही असंभव है स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में। तो हमने उनके पास कई बार गए थे कि सर ये ऐसा नहीं हो सकता है। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने हमें यही बार बार मतलब बोल के कहा है कि आप पहले 100 बच्चे करो तो ही हम यहाँ पे ड्राइंग पोस्ट जो है फिलअप करेंगे। तो अब 100 बच्चे हम कहाँ से पैदा करें? हैं जी। दूसरी बात ये है कि हमारा जो ये पहले डिस्ट्रिक्ट कैडर हुआ करता था, अब ये स्टेट कैडर कर दिया। तीसरी बात हमारी ये है कि जो हमारे एनसीईटी मतलब एनसीईआरटी ने अभी हाल ही में बोला है कि पहली से +2 तक जो है वो ये कला विषय जरूरी होगा। तो हम सीएम से, ड्यूटी सीएम से और इस सरकार से मांग करते हैं कि ये पहली कक्षा से ही अनिवार्य होना चाहिए, जैसे कि केंद्रीय स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। क्या जो आपकी यहाँ पर भर्तियां होती है जिस हिसाब से चाहे बैच वाइज एंड ऑल, जी, क्या आप संतुष्ट है उन भर्तियों से यहाँ पर? हाँ जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आप समय पे हमारी जो समस्याएं वो सरकार के समक्ष रखते हैं। मैं शक्ति प्रसाद, पूर्व जिलाध्यक्ष बेरोजगार कला अध्यापक संघ चंबा। अभी हमारे बड़े भाई सचिव जी ने थोड़ा सा मुद्दों पे बात की, मैं उन पे थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे आपने सर अभी एक प्रश्न किया था कि जो मिडिल स्कूल में 100 बच्चों को क्या है इसका क्या है। तो सर जो हमारे R&P रूल बने थे उसके हिसाब से हमें बार बार ये बताया जाता है, इस बात पे हमें फोकस किया जाता है कि जो हमारी पूर्व सरकार थी उसके जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे
तो उन्होंने जब भी हम उनसे मिलते थे तो वो एक ही चीज बार बार दोहराते थे कि जब तक किसी मिडिल स्कूल में 100 बच्चे नहीं होंगे तब तक किसी भी स्कूल में ड्राइंग टीचर की भर्ती नहीं करेंगे। लेकिन सर ये जो R&P रूल जो RT एक्ट है उस पे आप हम एजुकेशन की और भी कई भर्तियां देखेंगे जिनके ऊपर इन्होंने एक समय समय पर संशोधन किया हुआ है। और 2017 तक 2012 से लेके 2017 तक या उससे पहले जब भी हमारी कला अध्यापक की भर्तियां हुई हैं उसमें कभी भी ऐसा हमने ना तो कभी पढ़ा ना हमें किसी गवर्नमेंट ने हमें कोई ऐसा रूल फॉलो करने को बोला कि जब भाई हम जब 100 बच्चे होंगे, क्योंकि 2017 से पहले हमारी जब भी ड्राइंग टीचर की भर्ती होती थी तो चाहे उस स्कूल में चाहे 10 बच्चे हों चाहे 20 बच्चे हों वहां पे पक्का ड्राइंग टीचर एक पोस्ट फिलअप की जाती थी। क्योंकि सर ये हमारे संविधान का अधिकार है, ये संविधान में हम सभी का मौलिक अधिकार है कि अगर किसी स्कूल में 10 भी बच्चे हैं तो उनको भी शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। तो किसी का भी मौलिक अधिकार छीनने का जो भी वर्तमान सरकार होती है उसको कोई हक नहीं है। मतलब पिछली सरकार ने बच्चों का अधिकार छीना है। जी सर, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता हूं मैं। दूसरी बात, जब भी एक तो पिछली सरकार बोलते हैं कि हमने भर्तियां निकाली, हमारा 22 में कमीशन हुआ, लेकिन अगर 18 में कमीशन होता तो जो हमारा भाई बंधु 18 में कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं था, वो जो एलिजिबल था वो अब बेचारा एलिजिबल नहीं है 4 साल बाद। तो जैसे अब और अगर आप 12 से लेके 18 तक रिकॉर्ड उठाओगे तो चाहे साल में 200-300 जितनी पोस्टें निकलती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा पोस्टें ही निकालती थी। तो हमें अभी ही वर्तमान सरकार से यही आशा है, मुख्यमंत्री जी से यही आशा है कि जो हमारी हर जब भी हमें किसी समस्या का समाधान होता है तो जो कांग्रेस सरकार है वो हमारे समस्याओं को, बेरोजगारों की समस्याओं को ध्यान में लाती है। तो हम यही मांग करेंगे कि सबसे पहले जो ये आनन फानन में हमारे ऊपर रूल थोपे गए हैं कि बार बार ये RT एक्ट, और दूसरी बात सबसे मेन मुद्दा कि हमारी जो 2017 तक जब भी हमारी बैच वाइज भर्ती हुई है वो भर्ती हमेशा डिस्ट्रिक्ट कैडर पे हुई है, और इस बार भी जब हमारी भर्ती हुई तो वो होगी स्टेट कैडर पे। और जब हमने जब भी हमने उस नोटिफिकेशन को देखा, जो भी देखा, तो उसमें ये चीज क्लियर लिखी थी कि भर्ती जिलावार है। तो हमें यही नीति समझ नहीं आई इस पूर्व सरकार की कि ये किसके लिए किया गया, क्यों किया गया। क्योंकि अब मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इससे कई जिलों को तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, लेकिन कई ऐसे भी जिले हैं जिनमें भी कि हमारा एक भी ड्राइंग टीचर का अभ्यर्थी जो बेचारा वो बैच वाइज नहीं लग पाया है। तो सर हमारी यही मांगे, हम इन्हीं मांगों के साथ आज विधानसभा में आए थे, लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ा। तो हमें उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, उनको हमारे साथ चले। तो पूरा बेरोजगार जो कला अध्यापक संघ है, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारा पिछले 5 साल में शोषण किया गया है वो उनमें थोड़ा सा सुधार किए जाए, चाहे वो R&P रूल के लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कैडर के रूल पे हो। तो सर हमारी यही प्रमुख मांगे थी। मुकेश अग्निहोत्री जी ने क्या कहा? सर उन्होंने अभी हम उनसे मिले हैं, उन्होंने हमें यही बोला है कि हम उनसे एक बार जो हमारा स्टेट बॉडी का जो डेलीगेशन है वो पहले भी मिला था एक बार। तो आज उन्होंने यही जवाब दिया है कि कोई बात नहीं, हम आपकी इन बातों पे विचार कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी कैबिनेट बनती है, जो भी हमारा सब कुछ, जब हमारा सरकार थोड़ा अपने कार्यरत पे कार्य करना शुरू कर देगी तो आपकी हर किसी समस्या का समाधान किया जाएगा। हर किसी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये हमारे साथ बेरोजगार कला अध्यापक संघ के जो है वो, जैसे मैंने बताया आपको कि युवा साथी है, ये मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कमीशन जो है वो कभी 2018 के बाद जो है वो 2022 में हो रहा है। बैच वाइज भर्तियों में जो है जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के हिसाब से होती थी उनको स्टेट उस हिसाब से जो है वो किया जा रहा है, विच इज नॉट राइट। तो इन सभी चीजों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पर आज गुहार लगाने ये विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में तपोवन में पहुंचे और इन्होंने अपनी बात जो है वो दर्ज करवाई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे जैसे ही हमारी सरकार ऑन ट्रैक आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सरकार और सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी या कोई और अगर इसे देख रहा है तो जरूर इनकी समस्या का समाधान आप करें। अभी मैं लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। मैं मनोज ठाकुर, इस लाइव स्ट्रीम पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट भाटी जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।